नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ध्यान दीजिए, अगर आप जान लें कि वो 15 सेकंड आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो क्या आप उन्हें यूं ही जाने देंगे? आपका अवचेतन मन किसी बाहरी ताकत से कम नहीं। ये वही शक्ति है जिसने थॉमस एडिसन से लेकर आइंस्टीन तक को दिशा दी। उन्होंने खुद कहा था, हर महान खोज तब हुई जब चेतन मन शांत था और अवचेतन सक्रिय। और यही वजह है कि प्राचीन भारत में ध्यान जप और सोने से पहले की साधना इतनी जरूरी मानी गई, क्योंकि वो जान चुके थे रात के वो कुछ सेकंड ही वो दरवाजा है जहां से आपकी सोच, आपके सपने और आपकी वास्तविकता जुड़ते हैं। और हाँ, अगर आप ये वीडियो अभी बीच में छोड़ देंगे तो आपका अवचेतन मन वही पुरानी नींद में सोता रह जाएगा, जहां वो रोज वही सोचे, दोहराता है वही डर, वही सीमाएं, वही नकारात्मक आदेश। लेकिन अगर आप अगले कुछ मिनट तक मेरे साथ रहे तो मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जिससे आप हर रात सिर्फ 15 सेकंड में अपने अवचेतन मन को जागृत कर पाएंगे। वो तरीका जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगा, बल्कि आपके ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और भाग्य तक को प्रभावित करेगा। क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपका अवचेतन मन ही आपकी किस्मत का निर्माता है, और अभी आप उस निर्माता को जगाने जा रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, आपका मन एक विशाल महासागर की तरह है। ऊपर की सतह पर आपका चेतन मन तैरता है, वो हिस्सा जो सोचता है, विश्लेषण करता है, प्लान बनाता है, निर्णय लेता है। और सतह के नीचे उस गहराई में छिपा होता है आपका अवचेतन मन, शांत, विशाल और असीम। वहीं पर आपके सारे डर रहते हैं, आपकी पुरानी यादें, आपकी मान्यताएं, आपकी आदतें, यहाँ तक कि वो विचार भी जो आप खुद भूल चुके हैं, वो सब वहीं गहराई में सुरक्षित पड़े हैं। विज्ञान कहता है आपका चेतन मन 1 सेकंड में लगभग 40 बाइट्स की जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन आपका अवचेतन मन वो हर सेकंड में 40 मिलियन बाइट्स की जानकारी संभालता है। यानी आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके आसपास की खुशबू, कमरे की हल्की आवाजें, आपके दिल की धड़कन, आप सब महसूस कर रहे हैं, पर आपको पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन सब कुछ रिकॉर्ड करता है, लेकिन चेतन मन सिर्फ वही दिखाता है जो उसे जरूरी लगता है। तो सच कहें तो जो जिंदगी आप देख रहे हैं वो सिर्फ 1% है। बाकी 99% जिंदगी अभी भी आपके अंदर छिपी है, आपके अवचेतन में। अब सोचिए, अगर वहां अंदर कोई गलत प्रोग्राम चल रहा हो, जैसे मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों से कम हूं, तो वो हर दिन आपकी वास्तविकता बन जाता है। और डर की बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये आदेश कहां से आ रहे हैं, क्योंकि अवचेतन मन सवाल नहीं पूछता, वो सिर्फ आदेश मानता है। आप कहें मैं नहीं कर सकता, वो कहेगा ठीक है, नहीं कर सकते। आप कहें मैं सफल हूं, वो कहेगा ठीक है, आप सफल हैं। यानी वो सैनिक है जो मालिक के हर आदेश का पालन करता है, चाहे आदेश सही हो या गलत। मतलब अगर आप रोज सोचते हैं मुझे सुबह उठना नहीं आता, तो आपका अवचेतन मन कहेगा ठीक है सर, और फिर अलार्म बजेगा, बंद होगा और आप बोलेंगे बस 5 मिनट और। अवचेतन बोलेगा जी सर, 5 मिनट और फिर वो 5 मिनट जिंदगी का सबसे लंबा सपना बन जाता है। लेकिन यही बात उल्टी भी काम करती है। अगर आप अपने अवचेतन को एक शक्तिशाली सकारात्मक आदेश दें, तो वो उतनी ही वफादारी से उस आदेश को पूरा करने की कोशिश करेगा। देखिए, आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है। वो आपकी कहीं हर बात पर विश्वास करता है। उसे तर्क नहीं चाहिए, उसे भावना चाहिए। वो सोच से नहीं, अनुभव से सीखता है। इसलिए अगर आपने कभी कुछ नकारात्मक गहराई से महसूस किया, वो उसे अपने अंदर स्थायी बना लेता है। यही कारण है कि एक छोटी सी असफलता के बाद कई लोग जिंदगी भर उस डर को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि अवचेतन ने उसे सत्य मान लिया होता है। लेकिन यही बात अगर आप सही दिशा में करें, अगर आप अपने अवचेतन में आत्मविश्वास, कृतज्ञता और सफलता की छवियां भर दें, तो वही मन आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अवचेतन मन को कब सबसे गहराई से प्रभावित किया जा सकता है? क्योंकि दिन में तो चेतन मन बहुत सक्रिय होता है, वो सवाल करता है, विश्लेषण करता है, टोकता है। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब चेतन मन थक जाता है और अवचेतन का दरवाजा खुल जाता है। वो पल हैं सुबह उठने के तुरंत बाद और रात में सोने से ठीक पहले। इन 2 समयों पर आपका अवचेतन और चेतन मन के बीच की दीवार सबसे पतली होती है, और वही समय होता है जब आप अपने मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब सोचिए, आप दिन भर की सारी थकान, सारी चिंताएं लेकर बिस्तर पर जाते हैं। सोचते हैं कल क्या होगा, काम पूरा होगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। और जब आप सो जाते हैं तो वो सारी सोच आपके अवचेतन में उतर जाती है। और फिर अगली सुबह जब आप उठते हैं, आपको लगता है कुछ बदला नहीं, क्योंकि आपका अवचेतन मन रात भर वही प्रोग्राम चला रहा था। वही डर, वही फिक्र, वही असुरक्षा। इसलिए सुबह उठते ही मूड वैसा ही रहता है जैसा पिछली रात था। अब जरा ये बात ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने अवचेतन मन को नकारात्मक विचारों से भरते रहेंगे, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, वो अंदर से आपकी ऊर्जा को खोखला करता रहेगा। आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ आपको पीछे खींच लेता है। यानी
आपकी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है। और अच्छी बात यह है, इस मन को साधा जा सकता है, इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। विज्ञान कहता है अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे तेज तरीका है भावना और दोहराव। जो भी आप भावनाओं के साथ दोहराते हैं वो आपके मन में स्थायी प्रोग्राम बन जाता है। इसलिए सिर्फ कहना काफ़ी नहीं कि मैं सफल हूँ, आपको उसे महसूस करना होगा जैसे वो पहले से सच हो, तभी अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा। तो अगर आप हर रात सोने से पहले 15 सेकंड के लिए अपने लक्ष्य को गहराई से महसूस करें तो आपका अवचेतन मन उसी भावना को पकड़ लेता है और उसे आपकी नई वास्तविकता बनाना शुरू कर देता है। हाँ, सिर्फ 15 सेकंड, क्योंकि उसी क्षण में चेतन मन नींद में जाता है और अवचेतन मन जाग उठता है। और यही वो रहस्य है जो आपको अपने विचारों का स्वामी बनाता है। क्योंकि अगर आपने अपने अवचेतन को आदेश देना सीख लिया तो फिर जिंदगी में कोई भी बाधा, कोई भी डर आपके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप उसे गलत दिशा में चलाते रहे तो वही अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। अब सवाल है कैसे दें उसे सही दिशा, कैसे जगाएं उसकी शक्ति और कैसे करें उसे अपने लक्ष्यों के अनुसार काम। कभी ध्यान दिया है जब आप नींद में जाने लगते हैं वो कुछ सेकंड कितने अलग महसूस होते हैं। शरीर ढीला पड़ जाता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और विचारों का शोर धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। वो पल बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में वही पल है जहां से आपके अवचेतन मन का दरवाजा खुलता है। हाँ, ठीक उसी समय जब आपका चेतन मन नींद की ओर झुकता है वो अपनी पहरेदारी छोड़ देता है और अवचेतन मन जो पूरे दिन पीछे चुपचाप बैठा था अब मुख्य मंच पर आता है। यानी उस 15 सेकंड के अंदर आपका हर विचार, हर भावना, हर कल्पना बिना किसी फिल्टर के सीधे आपके अवचेतन में उतर जाती है। अब डरिए नहीं, लेकिन यह सच्चाई बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर उन 15 सेकंड में आप गलत सोच रहे हैं, कल फिर वही परेशानी झेलनी पड़ेगी। मेरी लाइफ नहीं बदलने वाली, मुझसे नहीं होगा, तो आप खुद ही अपने अवचेतन को आदेश दे रहे हैं मेरे लिए कल भी वैसा ही होना चाहिए। और अवचेतन मन, जैसा कि हमने पहले समझा, कभी सवाल नहीं पूछता। वो कहता है ठीक है मालिक, और रात भर उसी आदेश को वास्तविकता में बदलने की कोशिश में जुट जाता है। यानी आपका कल आपके कल के विचारों से नहीं बल्कि आपकी अभी की सोने से पहले की सोच से बनता है। अब सोचिए, अगर आप उस क्षण को पहचान लें और सही आदेश दें तो क्या होगा। आपके अवचेतन की पूरी ऊर्जा, आपके विश्वास, आपकी भावनाएं सब मिलकर उसी दिशा में लग जाएंगे जहां आप उन्हें भेजते हैं। वो 15 सेकंड एक जादुई दरवाजा है जहां से आपकी हर सोच वास्तविकता की दुनिया में प्रवेश करती है। अब आप कहेंगे, अरे यार, मैं तो सोने से पहले फ़ोन देखता हूँ, वीडियो स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो जो आखिरी चीज़ आप सोने से पहले देखते या सोचते हैं वो आपके दिमाग का लास्ट कमांड होता है। वो लास्ट इनपुट ही अवचेतन के लिए प्राइमरी इंस्ट्रक्शन बन जाता है। मतलब अगर आपने किसी दुख भरी खबर, डरावनी सोच या किसी की तुलना करते हुए फ़ोन रखा तो आपने अपने दिमाग को बताया ये मेरी वास्तविकता है। और फिर आपका अवचेतन उस अनुभव को अगले 6 घंटे तक दोहराता रहता है। आपके शरीर, आपकी ऊर्जा और आपके आने वाले दिन को उसी तरंग से भरता रहता है। अब चलिए थोड़ा इसे समझते हैं, क्यों ये 15 सेकंड का जादू इतना शक्तिशाली है। जब आप नींद में जाने लगते हैं आपका मस्तिष्क अल्फा ब्रेनवे से होकर थीटा स्टेट में प्रवेश करता है। यानी चेतन और अवचेतन के बीच की दीवार धीरे धीरे मिट जाती है। थीटा अवस्था वो पल होती है जहां कल्पना और वास्तविकता एक दूसरे में घुल जाते हैं, जहां आपकी सोच और भावना एक साथ सृजन करने लगते हैं। वो पल असल में कर्म नहीं बल्कि बीज होता है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो उसी वक्त आपके अवचेतन की मिट्टी में बोया जाता है और फिर रात भर वो बीज जड़ें फैलाने लगता है। अब चलिए थोड़ा इसे समझते हैं, क्यों ये 15 सेकंड का जादू इतना शक्तिशाली है। जब आप नींद में जाने लगते हैं आपका मस्तिष्क अल्फा ब्रेन वेव से होकर थीटा स्टेट में प्रवेश करता है। यानी चेतन और अवचेतन के बीच की दीवार धीरे धीरे मिट जाती है। थीटा अवस्था वो पल होती है जहां कल्पना और वास्तविकता एक दूसरे में घुल जाते हैं, जहां आपकी सोच और भावना एक साथ सृजन करने लगते हैं। वो पल असल में कर्म नहीं बल्कि बीज होता है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो उसी वक्त आपके अवचेतन की मिट्टी में बोया जाता है और फिर रात भर वो बीज जड़ें फैलाने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं हर रात अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त है आपको सचेत रूप से उन 15 सेकंड का इस्तेमाल करना होगा। ज़रा सोचिए, हर रात जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, वही पुरानी सोचें, दोहराना, दिन खराब गया, लोग मुझे समझते नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। और दूसरा, एक नया आदेश देना अपने अवचेतन को, मैं शांत हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ, कल मेरे लिए कुछ अच्छा आने वाला है। दोनों में वक्त बराबर लगता है, लेकिन असर आसमान ज़मीन का फ़र्क लाता है। मतलब अब अगर आप सोने से पहले सोच रहे हैं काश कल सोमवार न होता, तो आपका अवचेतन बोलेगा ठीक है मालिक, सोमवार को थोड़ा और बुरा बना देते हैं। इसलिए सावधान रहें, आप जो भी सोचते हैं आपका अवचेतन उसे आदेश मानता है। अब आपको एक रहस्य बताता हूँ, हर महान व्यक्ति
हर सफल इंसान किसी न किसी रूप में इस रात की प्रक्रिया को अपनाता है। कुछ लोग इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, कुछ नाइट प्रोग्रामिंग, कुछ संकल्प साधना, लेकिन सार एक ही है, रात में नींद से पहले अपने अवचेतन को नया आदेश देना। क्योंकि रात में जब आप सो रहे होते हैं, आपका शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन आपका अवचेतन आपके आदेश को बार बार दोहराता है। अगर आपने कहा मैं असफल हूं, तो वो 1000 बार उस भावना को दोहराएगा। लेकिन अगर आपने कहा मैं अपने जीवन का मालिक हूं, तो वो उसी शक्ति को बढ़ाएगा। और यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बदल देती है। अब सवाल ये नहीं कि आप इसे मानते हैं या नहीं, सवाल यह है क्या आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अवचेतन मन हर रात सक्रिय होता है, या तो आपके खिलाफ काम करने के लिए या आपके पक्ष में काम करने के लिए। आप तय करते हैं उसे दिशा कौन देगा। और अब आपका मन ये सोच रहा होगा, ठीक है, मैं समझ गया कि वो 15 सेकंड शक्तिशाली है, लेकिन आखिर उस वक्त क्या सोचना चाहिए, कैसा आदेश देना चाहिए, कैसे शुरू करें। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक व्यक्ति ने सिर्फ एक विचार, एक आदेश अपने सोने से पहले मन में बोया और उसका पूरा जीवन बदल गया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी। वो बोला, भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं ध्यान नहीं कर पाता। हर बार जब बैठता हूं तो विचारों का सैलाब आ जाता है, मैं इसे कैसे शांत करूं। बुद्ध मुस्कुराए। वो कुछ पल चुप रहे, जैसे कुछ बहुत गहराई से देख रहे हो। फिर बोले, अगर कोई जंगली घोड़ा है और तुम उसे बिना लगाम के खुला छोड़ दो, तो क्या वो कभी शांत होगा। वो व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, वो तो और भागेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो मन भी वही घोड़ा है, जब तक तुम उसे दिशा नहीं दोगे वो तुम्हें दिशा देगा। अब जरा सोचिए, ये एक साधारण वाक्य नहीं था, ये मन की सबसे गहरी सच्चाई है। हमारा मन दिन रात दौड़ता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी डर में, कभी उम्मीद में। और हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हमारे विचार हमें चला रहे होते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो संसार तुम्हारे आगे झुक जाएगा। लेकिन अगर मन तुम्हें साध ले तो जीवन की सबसे सुंदर चीजें भी तुम्हारे पास होकर बेकार लगेंगी। अब सवाल ये उठता है, हम मन को दिशा कैसे दें। क्योंकि दिन में तो मन 1000 दिशाओं में बढ़ जाता है, कभी फोन की तरफ, कभी चिंता की तरफ, कभी दूसरों की बातों में। सच कहें तो अभी का मन इतना बिजी है कि वो 1 सेकंड में बिल का हिसाब लगाता है, अगले सेकंड में सोचता है किसने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी देखी, और तीसरे सेकंड में भविष्य में क्या होगा। मतलब मन आज का नहीं जीता, न कल का इंतजार छोड़ता है, बस दौड़ता रहता है बिना मंजिल के। और यही दौड़ धीरे धीरे हमें थका देती है। हम कहते हैं मेरा मन शांत नहीं रहता, लेकिन सच्चाई ये है, हमने कभी उसे शांत होना सिखाया ही नहीं। बुद्ध ने कहा था, मन एक उपकरण है, अगर तुम इसका उपयोग नहीं करना जानते तो ये तुम्हें इस्तेमाल करने लगेगा। यानी जब तक हम अपने विचारों के स्वामी नहीं बनते, हम अपने ही मन के गुलाम बने रहते हैं। लेकिन सौभाग्य से एक ऐसा समय है जब मन को दिशा देना सबसे आसान होता है, और वो समय है नींद से ठीक पहले के 15 सेकंड। वो पल जब चेतन मन धीरे धीरे मौन होने लगता है और अवचेतन मन खुलता है। वो समय है जब आप अपने विचारों को दिशा दे सकते हैं। वो पल जब आप अपने मन के घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले सकते हैं। आप चाहें तो उसे भय की दिशा में दौड़ा सकते हैं या विश्वास की ओर मोड़ सकते हैं। चयन आपका है। बुद्ध ने एक बार कहा था, मन जो सोचता है वो बन जाता है। अब इसे जरा ध्यान से सुनिए, जो सोचता है वही बन जाता है। तो अगर मन हर रात असुरक्षा में डूबा है तो अगली सुबह वही असुरक्षा आपकी हकीकत बनती है। लेकिन अगर मन नींद से पहले शांति, विश्वास और कृतज्ञता में डूब जाए तो वही आपकी ऊर्जा का आधार बनता है। ध्यान की शुरुआत किसी मंदिर में नहीं होती, वो होती है उस क्षण में जब आप अपने भीतर चेतना के साथ उतरते हैं। और वो उतरना हर रात संभव है, बस 15 सेकंड चाहिए। 15 सेकंड का वो पल जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपने मन को आदेश देते हैं और कहते हैं, अब मैं शांत हूं, अब मैं नियंत्रण में हूं, अब मैं अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहा हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ध्यान के लिए सालों की साधना चाहिए, लेकिन बुद्ध ने सिखाया था, ध्यान कोई तकनीक नहीं, एक स्थिति है। वो स्थिति तब आती है जब मन दिशा में होता है, जब आप उसे भागने नहीं देते। और यही स्थिति उन 15 सेकंड में पैदा की जा सकती है अगर आप सचेत होकर अपनी सोच चुनें। क्योंकि याद रखिए, अगर आपने मन को दिशा नहीं दी तो मन आपको दिशा देगा, और वो दिशा अक्सर डर, चिंता या असफलता की होती है। अवचेतन मन को एक पल के लिए भी खाली मत छोड़िए, क्योंकि खाली जगह वो अपने पुराने प्रोग्राम से भर देगा। और पुराने प्रोग्राम क्या है? डर, तुलना, पछतावा, असंतोष। आपके जीवन की हर दोहराती समस्या वहीं से शुरू होती है। लेकिन अगर आप हर रात सोने से पहले अपने मन को एक नई दिशा देते हैं, शांति की, सफलता की, आत्मविश्वास की, तो धीरे धीरे वही दिशा आपकी वास्तविकता बन जाती है। मन वही करता है जो उसे दोहराने को कहा जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, हर रात अपने विचारों की पहरेदारी करो।
क्योंकि वही तुम्हारा कल बनाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कल मीटिंग में गड़बड़ ना हो जाए, तो अवचेतन मन कहेगा ठीक है मीटिंग में गड़बड़ कर देते हैं। और अगर आप सोचें कल सब अच्छा होगा, तो अवचेतन बोलेगा ठीक है सब अच्छा होगा। मतलब चाहे भगवान से प्रार्थना करो या मन से संवाद, दोनों को साफ आदेश दो। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप हर रात अपने मन को यही आदेश दें कि मैं शांत हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ और मेरे भीतर की शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है, तो क्या कुछ महीनों में आपका व्यक्तित्व नहीं बदलेगा? क्या आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास नहीं बदल जाएगा? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मन का विज्ञान है। जो आप बार बार सोचते हैं वो आपके भीतर वास्तविकता का बीज बन जाता है। तो अब आता है वो पल जिसका शायद आप पूरे वीडियो में इंतजार कर रहे थे। वो पल जब बात ज्ञान से आगे बढ़कर अनुभव की ओर जाती है, क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं बदलता, ज्ञान तब बदलता है जब आप उसे जीना शुरू करते हैं। और अभी मैं आपको देने वाला हूँ वो सरल लेकिन चमत्कारी तकनीक जो आपके अवचेतन मन को सिर्फ 15 सेकंड में सक्रिय कर देती है। अगर आप हर रात सोने से पहले ये एक प्रक्रिया बस 15 सेकंड के लिए करते हैं, तो आपका अवचेतन मन अगले 6 घंटे यानी पूरी रात आपके आदेश को वास्तविकता में बदलने में जुट जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सो रहे होते हैं लेकिन आपका मन काम कर रहा होता है। जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। सांस पर ध्यान दीजिए। 3 बार गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। हर बार सांस छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि दिन भर का तनाव, थकान और फिक्र बाहर निकल रही है। आपका शरीर अब नींद के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन आपका मन अब कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में आप अपने अवचेतन के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। अब जब आपकी सांसें धीमी हो चुकी हैं, तो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। महसूस करें कि आपके आसपास सब कुछ शांत हो गया है, बस आपकी सांसें और आपका मन। अब अपने मन में सिर्फ एक वाक्य बोलिए, सिर्फ एक। कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई लंबा भाषण नहीं। अवचेतन मन को आदेश चाहिए, और वो भी स्पष्ट आदेश। आप कह सकते हैं मैं कल आत्मविश्वास से भरपूर रहूंगा, या मेरा मन आज से शांत और केंद्रित रहेगा, या मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा हूं। बस एक वाक्य, ज्यादा नहीं, क्योंकि अवचेतन मन एक समय में एक ही आदेश को पकड़ता है। अगर आप उसे कई बातें एक साथ देंगे तो वो उलझ जाएगा और किसी पर काम नहीं करेगा। अब उस वाक्य को महसूस कीजिए, सिर्फ दोहराइए मत। महसूस कीजिए कि वो पहले से सच हो चुका है, जैसे आपके भीतर की हर कोशिका उस सत्य को जानती है। अगर आपने कहा मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, तो कल्पना कीजिए कि कल आप जिस व्यक्ति से मिलेंगे वो आपकी आंखों में आत्मविश्वास देखेगा। अगर आपने कहा मैं शांत हूं, तो खुद को एक ऐसे वातावरण में देखिए जहां कुछ भी आपको विचलित नहीं कर पा रहा। 15 सेकंड के लिए बस उसी भावना में डूब जाइए। न कोई शब्द, न कोई शंका, सिर्फ वो एहसास कि ये सच है। यही वो पल है जब चेतन मन सोने लगता है और अवचेतन मन जाग उठता है। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 15 सेकंड इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि बात समय की नहीं, स्थिति की है। वो 15 सेकंड आपके मन की सबसे संवेदनशील स्थिति होती है। आपका चेतन दरवाजा खोल चुका होता है और अवचेतन मन सुनने के लिए तैयार होता है। विज्ञान कहता है नींद से ठीक पहले आपका मस्तिष्क थीटा ब्रेनवेव स्टेट में होता है, और उसी समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा प्रभावग्राही होता है। यानी जो भी विचार आप उस समय अपने मन में डालते हैं वो सीधा आपके अवचेतन के मूल प्रोग्राम में दर्ज हो जाता है। तो अगर आपने डर, चिंता या नकारात्मक सोच डाली, वो आपका अगला दिन तय कर देगा। लेकिन अगर आपने आत्मविश्वास, शांति और कृतज्ञता डाली, तो वो आपकी नई दिशा तय करेगा। अब जरा सोचिए, आप हर रात इस तकनीक को सिर्फ 15 सेकंड देते हैं और हर सुबह आपका अवचेतन आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी आदतें बदलने लगती हैं। आपके अंदर एक शांति आ जाती है, क्योंकि अब आपका अवचेतन मन आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम कर रहा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने उन 15 सेकंड में गलती से भी नकारात्मक विचारों को दोहराया, तो वही आपका आदेश बन जाएगा। तो कभी मत सोइए किसी बहस, डर या चिंता के बाद, क्योंकि आपका अवचेतन नहीं जानता कि वो गुस्सा था या मजाक, वो सिर्फ आदेश पहचानता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, रात को सोने से पहले अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि वही नींद आपका भविष्य प्रोग्रामिंग सेशन है। अब देखिए, आपको किसी जटिल ध्यान की जरूरत नहीं, किसी महंगे कोर्स या किताब की नहीं। सिर्फ 15 सेकंड चाहिए, जहां आप खुद से जुड़े, खुद को आदेश दें और उस आदेश में विश्वास रखें। आपका अवचेतन मन एक बीज की तरह है। आप जैसा विचार बोएंगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। अगर आप रोज बोए मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं, तो कुछ हफ्तों में आपके भीतर की ऊर्जा बदल जाएगी। लोग आपसे पूछेंगे तुम्हारे अंदर ये शांति कहां से आई, और आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे मैंने अपने अवचेतन को आदेश दिया है। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले याद रखिए, आप एक प्रोग्रामर हैं। आप अपने दिमाग का नया कोड लिख रहे हैं। हर वाक्य जो आप बोलते हैं वो आपका कमांड लाइन है। तो सवाल ये है, क्या आप अपने अवचेतन को डर का कोड दे रहे हैं या विश्वास का?
हर रात सिर्फ 15 सेकंड के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछिए। मैं क्या सोचकर सो रहा हूँ? क्या ये सोच मेरे पक्ष में काम करेगी या मेरे खिलाफ? क्या मैं अपने अवचेतन को सही आदेश दे रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आपकी रात सच में एक साधना बन जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं है तो शायद आप भूल रहे हैं कि आपका अवचेतन मन ही आपका भाग्य निर्माता है। हर रात हर सोने से पहले वो 15 सेकंड आपको 2 विकल्प देता है। या तो वही पुराने डर, गलतियाँ और चिंताएं दोहराइए, या अपने अवचेतन को नया आदेश दीजिए और अपनी नियति बदल दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने अवचेतन मन को साध लिया उस दिन से किस्मत भी आपकी आज्ञा मानेगी। और हाँ, अगर आप सच में अपनी इनर पावर को जगाना चाहते हैं तो आज रात ये 15 सेकंड वाला अभ्यास जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।